Hey everyone, I hope you all are doing great and I am making a YouTube video after a very long time because मेरी तबीयत बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था, मैं 2 दिन काफ़ी बीमार थी। उसके बाद आई वेंट बैक टू माय होम टाउन फॉर फ्यू डेज़ फॉर राखी एंड अभी मैं वापस आ चुकी हूँ नोएडा एंड आई एम जस्ट शूटिंग टुडे बिकॉज़ आई थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा MIA हो चुकी हूँ एंड इट्स नॉट लाइक जो मैंने सोचा था, तो वो तो कुछ भी नहीं हो रहा जो मैंने सोचा था, बट आई थॉट लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक अगेन एंड या बिकॉज आज मुझे बहुत ही एक बढ़िया चीज़ आप लोगों को बतानी है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगी एंड अगर आप लोगों को बाहर से कोई भी शोर आ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने माइक लगाया है बट स्टिल आप लोगों को मे बी वॉइस आ रही हो बिकॉज बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो उसको साइड करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लाइक मैंने कॉर्पोरेट क्विट कर दिया है विदाउट एनी बैकअप। आई क्विट माई कॉर्पोरेट जॉब yesterday. I resigned. It was an instant resignation. जो मैंने अप्लाई करा एंड एवरीथिंग इज डन नाउ। आई जस्ट लाइक मुझे 31 को बस ऑफिस जाना है फॉर माई FNF, लाइक दी फॉर्मेलिटीज जो कॉर्पोरेट की में आप रिजाइन करके आपकी होती है, जिसमें आपको आपका जो भी आपने डेज सर्व करे हैं उसका अमाउंट प्लस योर लेटर, लाइक द एक्सपीरियंस लेटर जो आपका रहता है वो आपको मिल जाएगा। तो वो मुझे 31 को मिल जाएगा एंड it's a different feeling now because I quit my corporate, like it's a real shit now. But कैसा लगता है कॉर्पोरेट रिजाइन करना विदाउट एनी बैकअप? तो इसमें मैं ये बोलूँगी अभी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट फीलिंग सैड, आई एम नॉट फीलिंग दैट हैप्पी और एनीथिंग लाइक दैट, बट आई एम नॉट सैड बिकॉज इट वॉज माई चॉइस एंड जो मेरे दिल में था वो मैंने करा है आफ्टर मतलब बहुत सोचा मैंने इस बारे में कि मैं जो कर रही हूँ क्या मैं सही कर रही हूँ, आगे क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बैकअप नाउ, आई डोंट हैव एनी अदर ऑफर इन माई हैंड, आई डोंट लाइक मेरे पास कुछ भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या भाई जब मैं अपने रिसेंटली अभी मैं जब घर गई थी राखी में, तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में डिस्कस करा दैट आई एम फेसिंग सम इश्यूज विद माई वर्क एज वेल। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई क्विट, वो कोई चीज़ नहीं थी, वो तो कॉर्पोरेट में रहते हो तो पॉलिटिक्स होती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट जस्ट बहुत टाइम से ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, नॉट जस्ट कि अभी मैंने एकदम सोचा कि भाई मेरा मन नहीं है, मैं और लाइक कॉर्पोरेट ही छोड़ देती हूँ, अब देखा जाएगा जो होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। ये कोई डिसीजन अगर आप लेते हो ना, तो वो मे बी या तो आपके दिमाग में चल रहा होता है पहले से, या आप उस बारे में थॉट दे रहे होते हो। इट जस्ट समझ नहीं आता कि करा क्या जाए, लाइक उससे छोड़ दिया जाए या क्या करा जाए। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी बट आई डिड इट एंड या एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये चीज़ है। अभी नाउ एक ही भाई नौकरी छोड़ दी है, क्या करना है आगे, कैसे होंगी चीज़ें। एज मैंने बहुत सारी वीडियो जैसी बनाई जिसमें मैंने बोला कि मैं घर के बाहर रहती हूँ, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती हूँ एंड एक्सरसाइज में जो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है वो चीज़ें हैं, अभी भी वो चीज़ें नहीं जा सकती हैं, वो तो मेरे साथ टिल दी एंड रहेंगी रहेंगी। नाउ द थिंग इज वट इज माई नेक्स्ट प्लान एंड मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ आगे। तो द थिंग इज अभी जो मैंने रिजाइन दिया था, तो इसके बाद मैंने इस चीज़ पे सोचा भी था और मैं अभी भी उसी चीज़ पे फोकस्ड हूँ कि I don't think I'll continue corporate again because it's been like 4 years now since I am living alone in Noida only and मैंने काफ़ी सारी jobs कर ली हैं यहाँ पे एंड अभी जो मैं कर रही थी इसमें तो like it's been more than 1.8
6 years now जो मैं काम कर रही थी यहाँ पे, and the work was also very nice. I was working as a content creator and a social media manager as well. So the job was nice, it was fun, everything was good. But now I'm not planning to continue my corporate life further, like not 9 to 5. I want to work. काम मुझे करना है, पैसा तो मुझे चाहिए ही, क्योंकि कुछ बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, तो पैसा तो चाहिए ही। बट इट जस्ट लाइक कि मैं 9 टू 5 नहीं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो व्हाट इज़ माय बैकअप प्लान, मैं क्या चाहती हूँ? तो पहली चीज़ जो मैं अभी प्लान कर रही हूँ, आई एम शिफ्टिंग बैक टू माय होम टाउन अगेन नेक्स्ट मंथ। तो मैं नेक्स्ट मंथ में वापस उत्तराखंड जा रही हूँ अपने होम टाउन में। द रीज़न इज़ दैट आई वांट टू बी विद माय फैमिली। मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, लाइक जितना भी मैं रह सकूँ कुछ टाइम के लिए। तो मुझे अपने घर पे रहना है, बिकॉज़ आई थिंक एक टाइम तक अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आगे की चीज़ें भी तुम्हें देखनी है, तो पता चलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा कितना टाइम है आगे स्पेंड करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आई वांट टू बी विद माय फैमिली, एंड दैट्स माय प्रायोरिटी फॉर नाउ। तो मुझे लाइक अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, सो दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग बैक टू माय होम टाउन, फॉर विच आई एम वेरी हैप्पी। अभी इस मंथ का तो मैंने रेंट दे दिया था जैसे ही मेरी सैलरी आई थी, तो अभी फॉर दिस मंथ आई एम हेयर ओनली, लाइक मैं यहीं पे हूँ नोएडा में अपने इस प्यारे से रूम में, जिसको मैं बहुत मिस करूँगी यहाँ से जाने के बाद। बट आई थिंक लाइफ में कुछ चेंज करना होता है तो एक स्टेप तो तुम्हें लेना ही पड़ता है, बिकॉज चेंज इज मैंडेटरी। वो नहीं होगा तो लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी और मज़ा भी नहीं आता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं नेक्स्ट मंथ आई थिंक 2 या 3 तारीख को अपने होम टाउन शिफ्ट जाऊंगी। अभी इस महीने में आई विल डू माई रिसर्च वर्क, बिकॉज मेरे को फ्रीलांस में भी चीज़ें देखनी है। तो आई विल ट्राई कि मैं फ्रीलांस में चीज़ें देख सकूँ, बिकॉज मैंने सोशल मीडिया मैनेजर की तरह भी काम करा है, तो मैं उस फील्ड में अभी देख रही हूँ काम, एंड आई थिंक फ्रीलांस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर मी। तो इसमें मुझे मे बी थोड़ा टाइम लगे, लाइक 1 डेढ़ महीना लगे रिसर्च में, आई आई थिंक, बट कर लूंगी मैं कर लूंगी। मैं इसी थ्योरी पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज मेरे को अपने स्किल्स पे डाउट नहीं है। तो जब मैंने नौकरी भी छोड़ दी तो मेरे को ये डर नहीं था कि भाई अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं ये सोच के मैंने नहीं करा, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, मुझे पता है मेरी स्किल्स क्या है, मुझे पता है कि मैं कैसे चीज़ें कर सकती हूँ, और मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। टाइम लग सकता है लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है जीवन में भाई। तो ये मेरा प्लान है, और अगले महीने मैं शिफ्ट जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वहीं से काम देखूंगी, बिकॉज घर पे रहने का मेन मोटिव ये भी है, एक तो फैमिली के साथ रहना है, दूसरा अगर पैसा कमाऊंगी तो पैसा बचेगा भी। फॉर मी लाइक सेविंग इज़ अ बिग पार्ट राइट नाउ, तो मेरे को सेविंग्स करनी है। तो सेविंग इज़ अ बिग थिंग, वो मुझे वहाँ पे थोड़ा काम करना है। तो काम के साथ साथ जो सेविंग्स रहेगी वो घर पे रहेगी मेरी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा रेंट का खर्चा नहीं, खाने पीने का नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी पापा रहेंगे तो खाने पीने की भी टेंशन नहीं है घर पे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिस वजह से मैं घर वापस जा रही हूँ। सेकेंड थिंग अबाउट माई कंटेंट क्रिएशन जो मैं करती हूँ, तो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ का क्या, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरी वहाँ भी रहेंगी ही जो मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ, बिकॉज जो कलैब्स वगैरह रहते हैं जो भी रहता है वो वहाँ भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हल्द्वानी इज़ लाइक अ सिटी ओनली। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वही मैं अपनी जर्नी वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। आई थिंक मैं घर पे रहूँगी तो मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी, और जो पर्सनल चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, लाइक कंटेंट बनाना, क्रिएट करना, यूट्यूब पे भी मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। तो आई थिंक अभी मैं रेगुलर ही वीडियोस डालूंगी यूट्यूब पे, बिकॉज मैं पता नहीं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो डिप आ जाता है, अभी बीच रिसेंटली बहुत डिप आ चुका है, बट आई विल मेक इट दिस टाइम। तो ये सारी प्लानिंग्स है जिस पे मेरे को काम करना है, और इस मंथ के लिए मैं पूरा फोकस अपना जो मेरा कंटेंट का पार्ट है क्रिएशन का, उस पे फोकस मैं करने वाली हूँ, प्लस रिसर्च वर्क एंड फ्रीलांस वर्क जो कि मैं अभी ढूंढ भी रही हूँ साथ में। तो आई एम ओपन, लाइक मेरे को फ्रीलांस अगर मेरे को शूट्स मिल जाते हैं अच्छे, या मुझे फ्रीलांस कोई भी काम मिलता है, तो आई एम ओपन फॉर एनी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। तो ये मेरा फर्दर प्लान है, विदाउट एनी बैकअप प्लान, बट दिस इज माई प्लान, एंड दिस लाइक ये मुझे काम करना है, बिकॉज मेरे को ये प्रोफाइल इस चीज़ पे बिल्डअप करनी है, ताकि आगे जाके अगर मैं वापस भी आती हूँ दिल्ली या नोएडा, तो मेरी एक प्रोफाइल बिल्डअप रहे और मेरे को आगे भी काम मिलता रहे। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें अभी करनी है, एंड या मतलब फैमिली के साथ रहूँगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, बिकॉज आई थिंक मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो इस वजह से मेरी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है घर पे रहूँगी तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे पाऊँगी, जिम जॉइन करूँगी, तो वो चीज़ें करूँगी जो मुझे करनी है। तो इट वाज़ अ हार्ड डिसीजन फॉर मी कि मैं वापस जा रही हूँ, तो कोई मुझे प्रॉब्लम्स, देखो बहुत लोगों को ये लगता है कि बहुत लोग को ये होता है कि यार हम लोग घर वापस चले जाएँगे तो हमारी जो एक लाइफ़स्टाइल रहती है, जो हम बनाते हैं बाहर आके, वो खराब हो जाती है या हम घूम फिर नहीं पाएँगे। ऐसा मैं इतना नहीं सोचती। मेरे को इन सब से टू बी ऑनेस्ट फ़र्क नहीं पड़ता है अब। वो एक स्टेज थी लाइफ़ की जो जा चुकी है, घूमना-फिरना, क्लबिंग ये तो मैं अभी भी कर लूँगी, आगे भी कर लूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इस चीज़ के लिए। ना ही मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि मेरे को चीज़ों के लिए मना कर देते हैं कि मैं यहाँ नहीं जा सकती हूँ, वो नहीं जा सकती हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, ये चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। सो इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं इस मामले में, बहुत सपोर्टिव है, तो उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे दोस्तों ने ये चीज़ सुनी थी तब वो मुझे कह रही थी, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई उत्कर्षा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाती है घर जाके, लाइक हम कपड़े नहीं पहन पाते अपने मन के घर जाके, हम घूम फिर नहीं पाते हैं। मैंने कहा यार मेरे लिए ये चीज़ ऐसी तो नहीं है, लाइक आई एम ओके विद एवरीथिंग, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, बिकॉज़ ये करने के लिए पूरा जीवन है तुम्हारे पास। बट कुछ चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, तो वो चीज़ पे मेरे को फ़ोकस करना है। तो ये थे मेरे आगे के प्लान्स जो मैं करना चाह रही हूँ, एंड या अब दूसरी चीज़ व्हाई आई क्विट, कि मैंने कॉर्पोरेट क्यों छोड़ा है। सो मुझे ऐसा लगता है, देखिए बहुत लोगों के ना अलग-अलग ड्रीम्स होते हैं अपनी लाइफ को लेके। बहुत लोग अलग-अलग चीज़ें चाहते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी। लेकिन हर कोई कॉर्पोरेट के लिए नहीं बना है। आई नो कॉर्पोरेट इज़ समथिंग जो एक पर्टिकुलर इनकम तुम्हें देती है। अगर तुम्हारे महीने के कुछ खर्चे हैं, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारे पास ये पैसा आना ही है, तो इस पैसे को तुम इन्वेस्ट करोगे, इस अमाउंट को तुम घर पे दोगे, इस अमाउंट को तुम रेंट पे लगाओगे, इस अमाउंट से तुम अपने घर मतलब अपना खर्चा चलाओगे। एक पर्टिकुलर अमाउंट वो सेट रहता है। यही चीज़ मेरी भी थी और मैं अभी तक 1.5 साल से यही कर रही थी, जो भी मेरा था। तो वो चीज़ें मैं समझती हूँ सारी। एंड इन माय मिड 20s मैंने ये डिसीजन लिया है, तो इट इज़ क्वाइट हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्यों। तो मेन रीज़न इज़ दैट आई थिंक आई एम नॉट एबल कॉर्पोरेट के लिए, लाइक 9 to 5 इज़ नॉट माय थिंग, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 9 to 5 बुरा है, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज उसने मेरे को बहुत मदद करा है मेरे को ग्रो करने में। अभी जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ यहाँ पे, मैं जो भी मेरे कपड़े हैं, मेकअप, सब कुछ आपकी नौकरी से ही होता है, पैसा आएगा तभी तो कर पाओगे ना, तो ऐसी चीज़ नहीं है। इट जस्ट आई वॉन्ट टू वर्क ऑन समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई ड्रीम्स। आई थिंक मैं थोड़ा सा लेट ये डिसीजन ले रही हूँ कि मेरे को अपने ड्रीम्स पे काम करना है, बट आई थिंक ले तो रही हूँ ना यार। मेरे को वो गिल्ट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे मैंने बहुत वीडियोस में बोला है कि मैं ट्राई करते रहूंगी, मुझे गिल्ट नहीं चाहिए। एंड अभी इस टाइम पे मैं डिप्रेस्ड या सैड होकर नहीं बैठ सकती, बिकॉज जो डिसीजन मुझे लेना था, जो मुझे करना था, वो मैं कर चुकी हूँ। अब अगर मैं दुखी होकर बैठ जाऊंगी तो मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाऊंगी, क्यों उसमें फिर बंदा मुझे कोई कितना भी समझा ले, मेरे घर वाले भी कितना समझा ले कि कोई नहीं हो जाएगा, मेरे को पता है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी उस चीज़ में कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया है, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दी या बहुत जल्दीबाजी तो नहीं कर दी, ये सब जो। तो वो सोच के मैं दुखी नहीं होना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू फील हैप्पी, आई जस्ट वॉन्ट टू फील रिलीव्ड, एंड मुझे वो फ्रीडम फील करनी है फॉर नाउ। सो आई थिंक कुछ दिन तो मैं अभी वही फील करूंगी जो फ्रीडम है, कि सुबह सुबह ऐसे नहीं उठना है, सुबह सुबह उठ के बस बिना मन के, लाइक मन ना हो तब भी ऑफिस जाओ, फिर वैसे ही मन से आओ, सो जाओ, नेक्स्ट डे वही करो, वही साइकिल तुम्हारी चलती रहती है। वो मुझे नहीं करना। एंड आई ऑल्सो फील लाइक समहाउ आई वॉज स्टक, बिकॉज मेरे को ग्रोथ भी नहीं दिख रही थी, कहीं पे भी नहीं दिख रही थी जहाँ पे मैं काम कर रही थी। लाइक आई वॉज स्टक एट वन पॉइंट। एंड यू नो ऑफिस में कितने पॉलिटिक्स होते हैं, चीज़ें कैसी होती है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, जहाँ पे एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं होती है जिस कंपनी में, डजेंट मैटर कि आपका हायर मैनेजमेंट कितना भी अच्छा है, आपको कितना सपोर्ट करा है, बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना आप अपने एम्प्लॉय की वैल्यू करना बंद कर देते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मिस्टेक्स, और नॉट मिस्टेक्स में भी कि नए एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो आप पुराने एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं करते हो, या उसके काम में आप नुक्स निकालने लगते हो जस्ट बिकॉज कि समवन इज डूइंग द सेम थिंग जो कि पुराने एम्प्लॉय ने पहले कर ली है। तो वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं हिट करती है ना, कि या मेरे मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। तो जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जब उसको आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपको भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये अब मैं फ़ील करती हूँ ऐसा, मैं सबके लिए ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, तो मैं अपना ही
थोड़ा सा जो चीज़ है मैं वो बता रही हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। मे बी मैं करूँगी बट नॉट इन दिस वीडियो इज़ ओनली अबाउट कि अब आगे जीवन में क्या करना है। तो या आई थिंक कि ये अभी जो फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है, बिकॉज़ अभी मुझे इतना सच बताऊँ तो अभी कुछ मैं प्रोसेस नहीं कर रही हूँ दिमाग में। मे बी आई एम नॉट टेकिंग टू मच लोड, मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ, कुछ अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा शांत हूँ फिलहाल। आई एम जस्ट डूइंग माई रिसर्च एंड एवरीथिंग ऑन लिंक्डइन एंड लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये जो महीना है इसको मैं अच्छे से कंज्यूम करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ इस महीने यहाँ पे हूँ तो मस्ती मार के घर निकल लूँ, ये नहीं करना है। ऑब्वियसली मस्ती करूँगी, दोस्तों से मिलूंगी जो मेरे यहाँ पे हैं, बिकॉज आई डोंट नो फिर मैं उनसे कब मिलूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलूंगी, बट फ्रीक्वेंटली जैसे अभी यहाँ पे मिलती हूँ वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो वो मैं चीज़ करूंगी। लेकिन डेफिनेटली आई विल डू माई रिसर्च वर्क एंड एवरीथिंग। एंड मेरे को अभी कुछ सामान भी है घर का जो बेचना है, लाइक माई फ्रिज एंड कूलर, बिकॉज ये सब मैं घर पे नहीं ले जा सकती हूँ, तो ये इन सबको भी मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं अभी करते रहूंगी एंड आई अपडेट यू गाइस, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि अब मैं रेगुलर व्लॉग करने वाली हूँ जितने दिन मेरे पास हैं, तो यू विल गेट टू नो अबाउट लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ डेली, मेरे दिन कैसे जा रहे हैं, बीइंग एन अनएम्प्लॉयड पर्सन नाउ, कि क्या कर रही हूँ, कैसे मेरे दिन जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड उसके बाद लेट्स सी कि लाइफ कहाँ लेके जाती है। आई नो कुछ अच्छा ही लिखा है तो अच्छा ही होगा और अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव रहना है, बिकॉज नेगेटिव सोचूंगी तो सिर्फ चीज़ें नेगेटिव ही होने लगती हैं। सो इट्स लाइक कि जैसा सोचोगे वैसा होगा जीवन में, तो पॉजिटिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू ऑल लाइक माई जर्नी नाउ एंड चीज़ें कैसे होती हैं एंड अनएम्प्लॉय होके how am I feeling and how am I managing things. So I'll show you each and everything like every day, maybe not if not every day then maybe like alternate days पे तो मैं vlog करूँगी ही करूँगी, because I want to be active on my YouTube as much as possible and as जितना मैं consume कर सकती हूँ, अच्छे से productive रह सकती हूँ, उतना मैं रहूँगी अब अपने content पे। So yeah, that's it. So अभी I'm signing off and this is it, and I think it's time to change a few things in my life and I'll work on that only. I'll focus on the good, not on the bad. जो चले गया वो चले गया, आगे जो अच्छा है उस पर फोकस करना है, अच्छे के लिए मेहनत करनी है और सब अच्छा अच्छा होगा। यही सोचने के साथ मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। और कोई भी अगर कंफ्यूज है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, बिकॉज एट दी एंड जो मैटर करता है ना, पैसा तो है ही है, प्रैक्टिकली मैं बताऊँ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशी भी मैटर करती है। तो वो चीज़ करो जो तुम्हें पसंद है, उसके लिए काम करो जो तुम्हें चीज़ पसंद है, बिकॉज खुश रहोगे तभी चीज़ें और अच्छे से हो पाएंगी। थोड़ा टाइम ले सकती हैं कुछ अच्छा होने में, टाइम मेरे को लगता है कि ज़्यादा लगता है रेदर देन बुरा होने में। बुरा तो होता रहता है हर दिन कुछ ना कुछ, बट अच्छा होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी, आ ही जाएंगी। तो या दैट्स इट एंड बाय बाय।